देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना कार्यभार चुनाव आयोग में संभाल लिया है। अब सबकी नजरें उन पर होगी कि आखिर उनका कार्यकाल कैसा होगा। आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और उनके अलावा नवनियुक्त चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी अपना कार्यभार चुनाव आयोग में संभाल लिया। तो चुनाव आयोग में तीनों महत्वपूर्ण पदों पर तीन लोग आज की तारीख में आसीन हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त के तौर पे एस.एस. संधू और नए चुनाव आयुक्त के तौर पे विवेक जोशी आसीन हो गए हैं और यही तीन महत्वपूर्ण पद होता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में क्या कुछ होगा, चुनाव आयोग के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। तो उस पर आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो होगा ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में वो होगा 2027 का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और ये दोनों चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। तो पहला जो महत्वपूर्ण चुनाव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में होगा वो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव किसी और दूसरे राज्य के साथ नहीं होना है, स्टैंड अलोन बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये पहला महत्वपूर्ण चुनाव होगा ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल का। अगले 4 साल 20 से अधिक राज्यों में चुनाव होने हैं और ये सभी चुनाव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में होंगे। हालांकि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की शक्तियां जो हैं वो समान होती हैं, फैसले लेने में तीनों की शक्तियां समान होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ही तय करते हैं कि कैसे आगे कदम बढ़ाना है। लेकिन अगर फैसले की बात करें तो तीनों चुनाव आयुक्तों की शक्तियां बराबर होती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होना है और ये पहला चुनाव होगा ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व के में। इसके बाद 2026 की शुरुआत में कई अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ये 5 राज्यों के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे और ये ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ही होंगे। इसके बाद अगर 2026 के अंत में जाए, इस बीच कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन 2027 में भी 5 अहम राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें शुरुआत में ही चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव, गोवा का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, मणिपुर का चुनाव। तो बिहार के बाद 5 राज्यों के चुनाव होंगे 2 अलग अलग वक्त में और 10 राज्यों के चुनाव होंगे 2026 की शुरुआत से लेकर 2027 की शुरुआत तक। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव आयोग की उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन होता है, तो जनता की सीधी भूमिका नहीं होती। अप्रत्यक्ष तौर पे वो अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन 2027 में ये चुनाव भी अहम होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद 2 अहम राज्यों के चुनाव होने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है 2027 में, ये भी अहम चुनाव होंगे। इसके अलावा बता दें कि कुछ और अलग अलग राज्यों के चुनाव हैं। अगर 2028 में जाए तो 2028 में कर्नाटक का चुनाव अहम है। 2028 के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में कई चुनाव होने हैं, चाहे त्रिपुरा की बात करें, इसके अलावा मेघालय, मिजोरम की बात करें। ये सब चुनाव जो हैं जो इनके कार्यकाल के अहम चुनाव हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इनके विधानसभा चुनाव भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में होंगे। 2029 की शुरुआत में इनके कार्यकाल का अंत होगा, यानी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, 2029 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इनके कार्यकाल का अंत होगा। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी ये करके जाएंगे, लेकिन इनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव अगला नहीं होगा। लेकिन अगले 4 साल तक जो भी चुनाव होंगे वो ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में होंगे और 20 से अधिक राज्यों के चुनाव इनके नेतृत्व में किया जाएगा और इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ज्ञानेश कुमार की चुनौतियां क्या होंगी। दरअसल ज्ञानेश कुमार की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये होगी कि विपक्ष जिस तरह से चुनाव आयोग पे हमलावर है, उनको कैसे साधते हैं, विपक्ष की पार्टियों को कैसे साधते हैं ज्ञानेश कुमार।
ईवीएम से लेकर तमाम चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सवाल और शिकायतें विपक्ष की पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत की जाती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब विपक्ष को कैसे देते हैं, विपक्ष से कैसे कोलैबोरेट करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या पूरा चुनाव आयोग उनके नेतृत्व में, क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चुनौती होगी ज्ञानेश कुमार की, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव का बिल जो है वो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी के पास है, वो उस पर चर्चा कर रहा है। लेकिन अगर ये बिल पारित होता है, कानून में तब्दील होता है, तो एक देश एक चुनाव कराने की तैयारी बड़ी होगी। और उस तैयारी की आधारशिला अगर ये कानून आने वाले कुछ महीनों या 1-2 वर्षों में संसद से पारित हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में जो एक देश एक चुनाव होगा उसकी तैयारी की नींव बनाने में, खड़ी करने में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अगर एक देश एक चुनाव का बिल पारित होता है। अब सवाल उठता है कि ज्ञानेश कुमार कौन है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। दरअसल ज्ञानेश कुमार पिछले साल मार्च से इसी जगह यानी चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और फिर राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने उनके नाम की अनुशंसा की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया और फिर उन्होंने कार्यभार संभाला है। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार और केरल कैडर में असिस्टेंट कलेक्टर से लेके केरल राज्य के अलग अलग विभागों में सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, इसके अलावा कोऑपरेशन मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर सचिव के पद तक रह चुके हैं। और उसके बाद उनका चयन यानी उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद के लिए हुई थी पिछले साल और अब वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो उनकी चुनौतियां भी कई हैं और कई अहम चुनाव उनके नेतृत्व में कराए जाएंगे।